हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक लेसन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लेशियर्स के बारे में। तो ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? तो ग्लेशियर इज़ नथिंग बट बर्फ़ की एक नदी कह सकते हैं। जैसे ये ग्लेशियर है तो एक है बर्फ़ की नदियाँ कह सकते हैं जो इस तरीके से फ्लो करेंगी आगे की तरफ में। तो बेसिक जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है ग्लेशियर्स में देखते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन, तो देख लेना ये। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ध्यान रखने वाली है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लेशियर्स नीचे की तरफ में मूव क्यों कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर स्लोप की वजह से एक तो मूव करेंगे, उसकी उसके कारण क्या है, द रीज़न बिहाइंड इट, उसका खुद का वेट और ग्रेविटी। तो इन दोनों की वजह से ग्लेशियर नीचे की तरफ में स्लाइडली मूव करेंगे। पर ग्लेशियर्स हैं क्या? एक तरीके से जो बर्फ़ है उसके टुकड़ों का एक नदी बन गया है, उसे ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ग्लेशियर के रिस्पेक्ट में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, सिग्निफिकेंट और सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर क्लाइमेट चेंज होगा किसी भी रीजन की वजह से, देयर आर सो मैनी वेरिएबल, ठीक है, जो काम करते हैं, तो उनकी वजह से अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो यू कैन आइडेंटिफाई इट कहाँ, ग्लेशियर में। ईजिली वी कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, कैसे? जैसे मान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर हो गया राइज, तो ग्लेशियर्स क्या होंगे? मेल्ट होंगे। और ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से क्या होगा? एक तरीके से ग्लेशियर बर्स्ट भी हो सकता है, या फिर रिवर की अगर आगे रिवर है तो रिवर में फ्लड आ सकता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा गांव फ्लड में हो सकता है। और दूसरा ग्लेशियर बर्स्ट हो सकता है, जो हमने उत्तराखंड में देखा था तपोवन में, इससे प्रीवियस ईयर में, है ना। तो ये इस तरीके के क्लाइमेट चेंज के जो भी एग्जांपल है वो ऐसे ऐसे ग्लेशियर्स में हम लोग आराम से उसको देख सकते हैं। तो ग्लेशियर उसके क्या है, सेंसिटिव इंडिकेटर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और ये अपने वेट और ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ में स्लाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी ये तो अपन जानते हैं कि ये क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन आइस, ये तो अपन लोग सब जानते ही हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्लेशियर्स वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर्स कहाँ पे होंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट वी कैन यूज़। देखिए, मैंने बताया था कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है और ऊपर की तरफ में लैटीट्यूड है ना। पैरेलली ये सारे लैटीट्यूड हैं। तो ऊपर क्या है, नदर्न लैटीट्यूड है, नीचे की तरफ में सदर्न लैटीट्यूड। ये मैं बेसिक्स डिस्कस कर चुका था। तो कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे आप लैटीट्यूड्स में ऊपर की तरफ में जाते हो, ठीक है, नॉर्दर्न साइड पे जाते हो इक्वेटर से, या सदर्न साइड में जाते हैं, तो होता क्या है, टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन क्यों होगा? क्योंकि सनरेज इक्वेटर वाले इलाके में डायरेक्टली पड़ेंगे। ऊपर को जाएगा तो सनरेज का क्या होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो सनरेज की इंटेंसिटी कम, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और ग्लेशियर के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, नेगेटिव कह सकते हैं, या फिर फ्रीजिंग कोल्ड 0 डिग्री करीब होना चाहिए, तभी ग्लेशियर फॉर्म होगा। नहीं तो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये है इक्वेटर, ये रफली इक्वेटर मान लेते हैं। तो इक्वेटर से ऊपर अगर नदर्न साइड में जाएंगे तो हायर लैटीट्यूड पे जाते हैं। ये है हायर लैटीट्यूड्स, ये है हायर लैटीट्यूड्स। तो यहाँ क्या है, ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं हमको। ऐसे ही अगर अपन इक्वेटर से नीचे की तरफ में जाएंगे, साउथ की डायरेक्शन में जाएंगे, तो भी अपने को पोलर सदर्न पोल पे सारा का सारा ये ग्लेशियर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर हायर लैटीट्यूड्स पे टेम्परेचर कम होने की वजह से लैटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे कौन से ग्लेशियर आ गए? ये तो हायर लैटीट्यूड भी नहीं है, ये तो इक्वेटर के आसपास के लैटीट्यूड है। तो यहाँ पे रीज़न ये है, ये क्या है, माउंटेन्स हैं, रॉकीज़ है, एंडीज़ है, ये हिमालयाज़ है। तो माउंटेन्स में क्या है, माउंटेन की हाइट बहुत ज़्यादा है। ये है माउंटेन, मैंने माउंटेन के लेक्चर में बताया था। ठीक है, ऊपर पे भी आई बटन पे दे दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, तो माउंटेन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। अपन जानते हैं कि नेपाल की हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ पे कितनी, 8,848 मीटर्स। तो इतनी हाइट के माउंटेन है। तो माउंटेन में जितनी हाइट अपन ऊपर की तरफ में जाएंगे, हाइट, ये तो लैटीट्यूड में ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे अपन हाइट में ऊपर जाएंगे। जैसे हाइट में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिर से डाउन हो जाएगा। हाइट में जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है फिर से। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वैसे मैं डील करूंगा कभी तो, नहीं तो वैसे अपन ऐसे याद रखते हैं कि अभी हाइट में जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो सारा आइस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लेशियर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्लेशियर मिलेगा, तभी इधर ग्लेशियर मिलेगा यहाँ। तो जितने जगह पे माउंटेन पीक है वहाँ वहाँ पे क्या मिलेंगे, ग्लेशियर मिलेंगे। दूसरा, जहाँ पे हायर लैटीट्यूड्स हैं वहाँ पे ग्लेशियर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब उत्तराखंड में देखते हैं। देखिए उत्तराखंड में कंडीशन क्या है, हायर माउंटेन, मैंने कहा ना ग्रेट इंडियन हिमालयाज़ पे मिलेगा। तो उत्तराखंड में क्या है, ग्रेट इंडियन हिमालयाज़ है ही। तो ये ग्रेट इंडियन हिमालयाज़ वाला पोर्शन है उत्तराखंड में। यहाँ पे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? उत्तरकाशी में है, रुद्रप्रयाग में है, टिहरी में है, चमोली में है, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में। अपने को याद भी इसी सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, यही सीक्वेंस रखेंगे। चलिए अब देखते हैं ग्लेशियर्स
उत्तराखंड के सारे ग्लेशियर देखते हैं। देखिए इसको किस सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस वही रहेगा। सबसे पहले अपन उत्तरकाशी डिस्कस करेंगे, फिर अपन जाएंगे टिहरी गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इसी सीक्वेंस में याद रखना है अपने को। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह कि अपने को सबसे पहले यहाँ के जो 4 धाम है वो याद रख लेना है। सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 धाम अपने को याद होने चाहिए कि कहाँ पे हैं, क्योंकि इनके आसपास में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, तो वो याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले उत्तरकाशी में देखते हैं, बंदरपूंछ ग्लेशियर है। बंदरपूंछ ग्लेशियर किस में होगा, एक माउंटेन पीक होगी उसी में ग्लेशियर होगा। तो ये सारे की सारी माउंटेन पीक्स भी हैं, बट अपने को इनकी हाइट याद नहीं रखनी है। इतने सारे हाइट कैसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ मेन की हाइट याद रख लेना जो कि हाईएस्ट पीक है, बाकी सबकी हाइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हैं तो कर ही लें फिर। तो बंदरपूंछ ग्लेशियर से रिवर कौन सी आ रही है, रिवर यमुना आ रही है। फाइन। नेक्स्ट उत्तरकाशी में जो दूसरा ग्लेशियर है उसका नाम क्या है, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री के पीछे क्या है, गौमुख है। यहाँ से रिवर कौन सी आ रही है, रिवर भागीरथी रिवर। ठीक है, दोनों रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। नेक्स्ट ये भागीरथी रिवर आगे चल के क्या बनाएगी, गंगा रिवर बनाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर। हम इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तरकाशी के बाद आगे टिहरी गढ़वाल, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी रिवर आ रही है, रिवर भिलंगना आ रही है। अब खतलिंग ग्लेशियर के बारे में क्या है कि यहाँ पे एक लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, सही बिगेस्ट श्रीलिंग है। श्रीलिंग यानी कि शिवलिंग कह सकते हैं। श्रीलिंग एक नेचुरल शिवलिंग है यहाँ पे, या सप्तलिंग जो भी है, यहाँ पे खतलिंग ग्लेशियर के आसपास है। क्या, ठीक है। और दूसरी बात, इसके बाद आते हैं टिहरी गढ़वाल के बाद रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन सा अपने पास में, चोराबारी ग्लेशियर, जो कि केदारनाथ के जस्ट पीछे है। ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर, यहाँ से रिवर कौन सी ओरिजिनेट हो रही है, मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और दूसरी बात, चोराबारी ग्लेशियर्स का ही एक लेक यहाँ पे है जिसको बोलते हैं क्या, चोराबारी ताल भी कहते थे उसको, लेकिन आजकल क्या, पहले उसको चोराबारी ताल नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारी जगह उसको गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गांधी सरोवर लेक, क्योंकि यहाँ गांधी जी की अस्थियां को शायद डाला गया था, इसलिए यहाँ पे गांधी सरोवर लेक इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में कौन सा है ग्लेशियर, जैसे अब रुद्रप्रयाग के बाद अपन आ गए चमोली में। इन चमोली वी हैव भागीरथी खरग ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। ठीक है, भागीरथी खरग ग्लेशियर यहाँ पे लोकेटेड है, और इससे रिवर उत्तर गंगा रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो अगला ग्लेशियर अपने पास में कौन सा है, सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, तो भागीरथी से उत्तर गंगा रिवर। अब सतोपंथ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, अलकनंदा रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है अलकनंदा रिवर पे ये सरस्वती रिवर यहाँ पे माणा अलकापुरी वाले पोर्शन पे यहाँ पे इससे मर्ज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उत्तर गंगा यहाँ पे मिल रही है उससे, और फिर ये रिवर आगे की तरफ में से बढ़ती चली जाएगी, और ये रिवर यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। ठीक है, इस तरीके से आगे फिर गंगा बन जाती है आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास में अब ग्लेशियर है वो है बागेश्वर की ग्लेशियर। बागेश्वर में सबसे पहले सुंदरढूंगा। ठीक है, सुंदरढूंगा कोई खास नहीं है इसमें, बस नाम सुंदरढूंगा इसका बस। दूसरा है पिंडारी क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इन उत्तराखंड है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर। रिवर कौन सी ओरिजिनेट हो रही है इससे, रिवर पिंडारी, यहाँ पे कर्णप्रयाग से मिलेगी। बाकी हम रिवर सिस्टम में पूरा ये कहाँ कौन सी रिवर किससे मैच करती है वो सब देखेंगे। ये किससे मिलेगी, यहाँ पे कर्णप्रयाग से, अलकनंदा रिवर से। ठीक है, कर्णप्रयाग में, इतना बात अपने क्लियर होगी। नेक्स्ट है काफनी ग्लेशियर। ठीक है, अब पिंडारी ग्लेशियर्स में ये है कि कुछ यहाँ पे ब्रह्म कमल है, मस्क डियर है, मोनाल है, ये सारे भोजपत्र है, वो सारे चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं कौन से, पिंडारी ग्लेशियर्स के आसपास। ये अपने को याद रख लेना चाहिए एक बारी कभी आ गया तो। अगला है अपने पास में पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर से रिवर कौन सी आ रही है, गौरी गंगा, जो यहाँ पे रिवर काली से मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट है इसी में पॉन्टिंग ग्लेशियर से रिवर कौन सी आ रही है, रिवर रामगंगा, ईस्टर्न रामगंगा है ना, आगे रामेश्वर में मिल जाती है। फिर आगे फिर रिवर सिस्टम में डिस्कस करेंगे कहाँ क्या जाती है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर के नीचे कौन सा है, मुंशारी है, बिरथी फॉल वाला पोर्शन है यहाँ पे। तो ये सारे हमने ग्लेशियर्स एक तरीके से कवर कर लिए हैं। अपने को ऐसे ही याद रखने ग्लेशियर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरीके से जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में तो सारे याद हो जाएंगे। जैसे बंदरपूंछ यहाँ पे हो गया, फिर गंगोत्री, खतलिंग, चोराबारी ग्लेशियर, ठीक है, भागीरथी खरग ग्लेशियर, सतोपंथ है ना, सुंदरढूंगा, पिंडारी, काफनी, पॉन्टिंग, मिलम और नामिक। तो इतने अपने को याद रखने, वैसे तो बहुत सारे हैं, अपन इतने ही याद करते हैं अभी, बाकी अपन बुक में देख लेना आप लोग, और भी अगर आपने को देखना है तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ठीक है, और बाकी अगर
विद दी हेल्प ऑफ उत्तराखंड के मैप से अगर आपको बना के इसको याद रखना है तो उसका लिंक मैंने पहले से ही आई बटन में दिया हुआ है मैप का, तो उसको देख करके भी आप ये ग्लेशियर्स बना सकते हैं। तो थैंक यू।